पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्राद्ध मास के दौरान पड़ने वाली उन 3 तिथियों का उल्लेख करेंगे जो बहुत ही पावन मानी जाती है और ये तिथियां काफी विशेष हैं। साथ ही अंत में आपको एक कथा सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इन तिथियों का क्या महत्व है और इसकी क्या मान्यता है। जो लोग इस मास में अपने पितरों को पूजते हैं, यह तिथि उनके लिए काफी खास होती है। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कृष्ण की कृपा आप पर सदैव ही बरसती रहे। दोस्तों, श्राद्ध मास में 3 ऐसी तिथियां हैं जो बेहद ही खास होती है। इन तिथियों में शीर्ष पर है नवमी श्राद्ध। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी का श्राद्ध मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में नवमी तिथि को बहुत खास माना गया है। इस दिन घर की उन सभी महिलाओं की पूजा की जाती है जिनका निधन हो चुका है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से माताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्राद्ध करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पितृपक्ष की मातृ नवमी को सौभाग्यवती नवमी भी कहते हैं। इस दिन मातृ ऋण से भी मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा भी कहते हैं कि मातृ नवमी का श्राद्ध कर्म करने से श्राद्धकर्ता की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। सभी तरह के संकट दूर होकर जीवन में अपार शांति आती है। अब बात करते हैं इस मास में पड़ने वाले दूसरे महत्वपूर्ण तिथि की, यानी कि भरणी श्राद्ध की। पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध का दिन काफी अहम माना जाता है। भरणी श्राद्ध इस मास में चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि परिजन के मृत्यु के 1 साल बाद से भरणी श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। जो मृतक अविवाहित होते हैं उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है। उस दिन यदि भरणी नक्षत्र हो तो उसे बेहद ही अच्छा माना जाता है। भारत में बिहार के गया या राजस्थान के पुष्कर में भरणी श्राद्ध करने से मृतक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इस श्राद्ध के सबसे आखिरी दिन और सबसे खास दिन की बात करते हैं। यह दिन है सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या को अमावस्या श्राद्ध भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम तिथि होता है, यानी कि अंतिम दिन होता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध करते हैं जिनके निधन की तिथि मालूम नहीं होती है। अगर आप पितृपक्ष में किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या से संबंधित एक बेहद ही प्रचलित कथा है जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही आपसे बात की थी। तो चलिए अब सुनाते हैं आपको वह कथा। पुराने समय में अग्निश्वात और बहिर्षपद नाम के पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षोदा के सामने प्रकट हुए। उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमासु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमासु से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपका संग चाहती हूँ। अक्षदा की ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी पितर देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षदा को श्राप दिया, कहा कि तुम पितर लोक से पृथ्वी को जाओगी। ये सुनकर अक्षदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने
दया करके उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद फिर उसे श्राप से मुक्ति मिलेगी और वह वापस पितरलोक में वास करेगी। वहीं दूसरी तरफ सभी पितरों ने अमासु की प्रशंसा की और वरदान दिया कि आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर टिके रहें। इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम से ही जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से इस दिन को पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जाना गया और यह इसी रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, श्राद्ध मास की इस विशेष जानकारी और कथा का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई संशय है, श्राद्ध मास से जुड़ी किसी जानकारी के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपको शीघ्र ही जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके सगे संबंधी और परिजन भी इस जानकारी को प्राप्त करें, तो उनसे यह वीडियो साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।